एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मॉब लीचिंग रोकथाम बिल को विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार के द्वारा मॉब लीचिंग रोकथाम बिल को विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और वहां के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत की सरकार ने किस बॉलीवुड अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया है। किस अवार्ड से? एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाहरुख खान। शाहरुख खान को विक्टोरिया प्रांत की सरकार ने एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 2019 बेल्ट एंड रोड चाइना ह्यूमन इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो यह किसके द्वारा जीता गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यशेखर गांगुली। सूर्यशेखर गांगुली के द्वारा बेल्ट एंड रोड चाइना ह्यूमन इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट का खिताब जीता गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा रेलवे की पहली प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी को किस शहर में खोला गया है। रेलवे की पहली प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी को किस शहर में खोला गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलेजांद्रो जियामेती। अलेजांद्रो जियामेती को ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं मादुरो निकोलस मादुरो ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। जेयर बोल्सोनारो ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। और अल्बर्टो फर्नांडीज ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। अल्बर्टो फर्नांडीज ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन द्वारा विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो यह किस संगठन के द्वारा की गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसरो यानी द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त इन 1969 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके हेड प्रेजेंट टाइम में के सिवन है। इसके प्रेजेंट टाइम में हेड के सिवन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्क्रैप आयातक देश बना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्क्रैप आयातक देश है। वहीं तुर्की विश्व का सबसे बड़ा यानी पहला सबसे बड़ा स्क्रैप आयातक देश बना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को बहरीन में द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रिनेसेंस से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को बहरीन में द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रिनेसेंस से सम्मानित किया गया है। बहरीन की कैपिटल मनामा और वहाँ की मुद्रा दिनार है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गिनी गणराज्य के सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। गिनी का सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामनाथ कोविंद को। किसको? रामनाथ कोविंद को। गिनी की कैपिटल कनॉक्री है। क्या है? कनॉक्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्स द्वारा जारी सबसे अधिक भुगतान प्राप्त करने वाली महिला एथलीट 2019 में एकमात्र भारतीय कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु।
फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे अधिक भुगतान प्राप्त करने वाली महिला एथलीट 2019 में एकमात्र भारतीय पीवी सिंधु का नाम शामिल है, जो 13th नंबर पर है। किस नंबर पर? 13th नंबर पर। वहीं फर्स्ट नंबर पर सेरेना विलियम है और सेकेंड नंबर पर जापान की नाओमी ओसाका है। सेकेंड नंबर पर जापान की नाओमी ओसाका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने समझौता एक्सप्रेस रेल को हमेशा के लिए बंद करने का ऐलान किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के पीएम कौन है? इमरान खान। और यहाँ के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीम इंडिया के सम्मान में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम क्या रखने का फैसला लिया गया है? हाल ही में टीम इंडिया के सम्मान में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम क्या रखने का या किसके नाम पर रखने का फैसला किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली स्टैंड। किसके नाम पर? विराट कोहली के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है, जिसे विराट कोहली स्टैंड कहा जाएगा। और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है और वहाँ के एक स्टैंड का नाम विराट कोहली स्टैंड रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक। अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दूध का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दूध का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में दूध का सर्वाधिक उत्पादन होता है और यहाँ पे पशुधन संख्या भी सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। और दूसरे स्थान पर राजस्थान, वहीं तीसरे स्थान पर गुजरात है। पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर गुजरात, जहाँ पर दूध का सर्वाधिक उत्पादन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ती है, तो वह किसको जोड़ती है या किन दो शहरों को जोड़ती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद को हल्दिया से। इलाहाबाद को हल्दिया से राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ती है। नेशनल वाटर हाईवे 1 इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ती है और नेशनल वाटर हाईवे 2 एक इसको जोड़ती है सदिया से धुवरी तक। सदिया से धुवरी तक 2 ये सदिया से धुवरी तक जोड़ती है, यानी फर्स्ट नेशनल हाईवे फर्स्ट एक इसको जोड़ती है। नेशनल वाटर हाईवे ये इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ती है। नेशनल वाटर हाईवे 2 ये सदिया को धुवरी से जोड़ती है, जो असम में स्थित है। और नेशनल वाटर हाईवे 3 ये किसको जोड़ती है? कोल्लम को कोट्टम से जोड़ती है, कोल्लम को कोट्टापुरम से जोड़ती है। और नेशनल वाटर हाईवेज 4 ये किसको जोड़ती है? काकीनाडा को पदुचेरी से। और 5th किसको जोड़ती है? 5th नेशनल वाटर हाईवेज 5th ये तलचर को धमरा से जोड़ती है, तलचर को धमरा से जोड़ती है। और नेशनल वाटर हाईवे 6 किसको जोड़ती है? 6 ये लखीपुर से भंगा को जोड़ती है, लखीपुर को भंगा से जोड़ती है। यानी नेशनल वाटर हाईवे फर्स्ट इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ती है, नेशनल वाटर हाईवे 2 सदिया को धुवरी से जोड़ती है, नेशनल वाटर हाईवे 3 कोल्लम को कोट्टापुरम से जोड़ती है, नेशनल वाटर हाईवे 4 या काकीनाडा को पदुचेरी से जोड़ती है, नेशनल वाटर हाईवे 5 ये तलचर को धमरा से जोड़ती है। और नेशनल वाटर हाईवे 6 ये लखीपुर को भंगा से जोड़ती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 ये इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद में। गाजियाबाद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। फर्स्ट नंबर पर गाजियाबाद में है,
सेकेंड नंबर पर वाराणसी और थर्ड नंबर पर लखनऊ। ये जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा गाजियाबाद, फिर वाराणसी और फिर लखनऊ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। तो यह किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। हैदराबाद में इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं है? निम्नलिखित में कौन अलवार संत नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिरुज्ञान। तिरुज्ञान एक अलवार संत नहीं है। वहीं पोयगई, पूडम और तिरुमंगई ये तीनों अलवार संत हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी गुजरात में नहीं बल्कि कहाँ स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा राज्य में स्थित है। वहीं मांडा, ये हड़प्पा कालीन सभ्यता है। मांडा हड़प्पा कालीन सभ्यता जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दैमाबाद महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वही कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है, जबकि राखीगढ़ी हरियाणा राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक नदियां सही सुमेलित नहीं हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सदा नीरा ताप्ती। क्योंकि सदा नीरा किसका प्राचीन नाम है? गंडक नदी का। सदा नीरा गंडक नदी का प्राचीन नाम है, ताप्ती का नहीं। काबुल का प्राचीन नाम कुभा, रावी नदी का प्राचीन नाम परुशड़ी, वहीं सतलज नदी का प्राचीन नाम सुतुद्री था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तुरमय कहाँ का राजा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र का। कहाँ का? मिस्र का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 एवं 18। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों की आयु 14 वर्ष, वहीं लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट 1928 में पारित किया गया था। अब स्वतंत्रता के बाद बाल विवाह पे एक्शन लेने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पारित किया गया, जिसे वर्ष 2007 से लागू कर दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में की गई थी। कब? 1599 में की गई थी और 1606 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। यानी इस टाइम किसका शासनकाल था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अकबर का। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में अकबर का शासनकाल था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल को वर्ष 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। वर्ष 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी और इसी पार्टी के विट्ठल भाई पटेल को वर्ष 1925 में लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया और 1925 में ही सी आर दास की मृत्यु हो गई, जिसके बाद स्वराज पार्टी का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? भारत में। सहारा मरुस्थल उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। गोबी मरुस्थल
चीन और मंगोलिया के सीमा पर स्थित है। वहीं कालाहारी मरुस्थल जाम्बेजी नदी और ऑरेंज नदी के बीच बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की सीमा में स्थित है। यानी सहारा मरुस्थल और कालाहारा मरुस्थल ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। वहीं गोबी मरुस्थल और थार मरुस्थल ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुलिकट झील केरल। क्योंकि पुलिकट झील केरल में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के तट पर स्थित है। वहीं कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, नक्की झील राजस्थान में स्थित है और लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पुलिकट झील केरल। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरसों खरीफ फसल नहीं बल्कि रबी की फसल है। वहीं कपास, मूंगफली और मक्का ये तीनों खरीफ की फसल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। यहाँ सबसे ऊपर विंध्य पर्वत रहता है, फिर इसके बाद नर्मदा नदी, फिर सतपुड़ा पर्वत, फिर इसके बाद ताप्ती नदी। यानी विंध्य पर्वत के बाद नर्मदा नदी, फिर सतपुड़ा पर्वत, फिर ताप्ती नदी। नर्मदा नदी विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच बहती है। वहीं अगर सतपुड़ा पर पूछा जाए कि कौन सा पर्वत है जो दो नदियों के बीच स्थित है, तो वो सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन सागर परियोजना गोदावरी नदी। क्योंकि नागार्जुन सागर परियोजना गोदावरी नदी पे नहीं बल्कि कृष्णा नदी पर स्थित है। वहीं भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पर, सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी पर और हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी अफ्रीका में। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका यानी केन्या में पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो किस एक को छोड़कर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सड़क जो है वो देश की प्राकृतिक पूंजी नहीं है। वहीं वन, जल और खनिज ये देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ होती हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक जिनकी ध्वनियाँ होती हैं वे ध्वनियाँ पराश्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। वहीं जिनकी ध्वनियाँ 20 हर्ट्ज से कम होती हैं वे अवश्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। और जिनकी ध्वनि 20,000 हर्ट्ज 20 और 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है वो क्या कहलाती हैं? श्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। और जिनकी ध्वनियाँ 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं वे पराश्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो यह किस क्रिया के कारण रहता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण क्रिया के कारण मिट्टी के घड़े का जल ठंडा रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लेटलेट्स की।
डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्तियां हरे रंग की होती हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्तियां हरे रंग की होती हैं और इसका जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? मैग्नीशियम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन्स का। किसका? विटामिन्स का। वर्ष 1911-12 में फंक के द्वारा विटामिन्स का आविष्कार किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में कौन शामिल है? भारतीय संसद में निम्नलिखित में कौन शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। आर्टिकल, यह किस आर्टिकल में दिया? आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 के तहत, आर्टिकल 79 में भारतीय संसद का उल्लेख किया गया है और संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? किसके द्वारा आहूत या फिर बुलाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 108, संयुक्त बैठक किसमें है? आर्टिकल 108 में। आर्टिकल 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। वहीं आर्टिकल 118(4) के तहत, आर्टिकल 118(4) के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? आर्टिकल 109(1) के तहत धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाता तथा इसे केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 109(1) के तहत। आर्टिकल 109(1) के तहत। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीबी गिरी। बीबी गिरी भारत के 4th राष्ट्रपति बीबी गिरी, जिनका टाइम पीरियड 1969 से 74 तक था। 1969 से 74 तक था। ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े रहे और वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला में। कहाँ पे? वेनेजुएला में। वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है? निकोलस मादुरो हैं। निकोलस मादुरो। यहाँ की कैपिटल कराकस, और यहाँ की मुद्रा बोलीवर और पेट्रो है। यहाँ वेनेजुएला की मुद्रा बोलीवर और पेट्रो है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।